जन्मदिन मनाने का ये तो आज बहुत बहुत खुशी है कि मैंने आज तक ये नहीं देखा व्यक्ति में भी 65 का रिटायर और उसका स्वागत करने के लिए नौसेना अध्यक्ष भी जुड़े थे। आर हरि कुमार नौसेना अध्यक्ष भी जुड़े थे। आर कुमार अपना हरि कुमार जी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई जो नौसेना अध्यक्ष से, क्या बातें बताई उन्होंने? बात कुछ उन्होंने यही तकरीबन बोला कि आपको देख कर वो भी हैरान हुए कि इतने साल का। पापा जी कोई गोवा की लड़ाई का किस्सा बता दीजिए, पुर्तगालियों के साथ जब लड़ाई हुई थी। कहो क्या, मैं उस दिन अपने हॉलीडे कैंप में गुरुद्वारा था, मैं टीम में वहाँ का प्रधान भी था। वहाँ गुरु को नानक साहब का जन्मदिन मना रहे थे कि गेट पे ही आया जाकर स्वागत कर रहा था। तो अपने नेवी की पुलिस की जीप आ गई, उन्होंने बोला आप छोड़ो, आपका सैले ऑर्डर आ गया, हम आपको लेके आ जाएंगे। जिससे से हमारी जी थी वो अंदर थी, उसको बुला के चाबी लेके अपने यूनिफॉर्म पेश करके तो मुझे 23 साल रहे आप नेवी में, करीब 23 साल रहे आप नेवी में। 23 साल 44 to 65, 25, 26। ओके, हम यहाँ पे आए हैं। हमारे मन में दो मकसद थे यहाँ पे आने का। सबसे पहला मकसद ये था कि आज बहुत ही शुभ अवसर है, सरदार सुजान सिंह साहब का जन्मदिन है आज 102nd। उसमें उनके खुशी में सम्मिलित होने के लिए हम दिल्ली से आए हैं। हमने सोचा कि हम बता दें सभी को कि भारतीय नौसेना अपने वेटरन्स को बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त के साथ हमेशा देखती है, और जब भी वेटरन का कोई खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, हम कोशिश करते हैं कि पहुंच जाएं उनके पास और उनके साथ उनकी खुशी या गम जो भी है हम बांटें उनके साथ। आज बहुत ही खुशी का मौका है और हमें बहुत खुशी और गर्व का महसूस हो रहा है कि हम वहाँ से आए हैं उनके साथ उनका जन्मदिन मनाने के लिए। हमारा दूसरा मकसद ये है कि आज की तारीख 16 अगस्त का है और कल ही हम यहाँ अपना स्वतंत्रता दिवस हमने मनाए हैं। और इंडिपेंडेंस डे आप जैसे जानते हैं सभी लोग, इंडिपेंडेंस डे को हम हमेशा उनकी बलिदान की याद करते हैं, उनकी बलिदान की कदर करते हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, ख़ास करके वर्दी पहनकर। और हमारे जो जितने भी रेस्पेक्टेड वेटरन्स हैं उनको याद करते हैं और उनकी सेवा को याद करते हैं और उनको रेस्पेक्ट करते हैं ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस। हम वहाँ से आए हैं करनाल के जितने भी वेटरन्स हैं उनके साथ भी मिलने के लिए, और उनको भी समस्त जो सर्विंग आर्म फोर्सेस कम्युनिटी हैं उनकी ओर से उनको ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने के लिए कि उनकी सेवा की वजह से इंडियन आर्म फोर्स आज भी स्ट्रॉन्ग है। और इंडिया अगर देश भर दुनिया भर में इंडियन आर्म फोर्स माने जाते हैं उनके प्रोफेशनलिज्म के लिए, उनके कैपेबिलिटीज़ के लिए, उनके कॉम्पिटेंस के लिए, तो वो ऐसे ही नहीं बनता है। वो खून पसीना एक करके लोग काम करते हैं उसकी वजह से बनते हैं। और जो वेटरन्स यहाँ पे बैठे हैं उनकी मेहनत की वजह से इंडियन आर्म फोर्सेस का ये इमेज है दुनिया भर में, और इसलिए उनको भी ग्रैटिट्यूड प्रकट करने के लिए हम बाहर से आए हैं। नौसेना अध्यक्ष भी जुड़े थे आज। नौसेना अध्यक्ष उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस की वजह से की तरह से उनसे बात की उन्होंने क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही पूरे नौसेना के लिए बहुत गर्व की बात है। और उन्होंने खुद अपना बहुत कीमती समय निकाल करके उन्होंने सरदार सुजान सिंह साहब से बात की और उनको पूरे नौसेना की ओर से उनको शुभकामनाएं दी, एंड ही ऑल्सो कंग्रेचुलेटेड ऑन हिज बर्थडे। मेरे पास शब्द नहीं है एक्सप्रेस करने के, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं गई थी तो मुझे लगा कि नेक्स्ट ईयर भी मैं आ पाऊँगी, और अब फिर ये जन्मदिन मना के अब तो मुझे लग रहा है मैं अगले साल फिर आऊँ। और मेरे पास शब्द इस बात के भी नहीं है, जो ऑनर इनको मिल रहा है हमने कभी नहीं सोचा था। ये ऑर्डिनरी पर्सन थे, नेवी में भी सर्व किया, लेकिन इनकी डिसिप्लिन लाइफ
उसी की वजह से मुझे लग रहा है आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हम उनका 102 इयर्स का जन्मदिन मना रहे हैं और इनको इतना नेवी वाले जो हैं इनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। अवार्ड्स और बाकी चीज़ें तो इतना मायना नहीं रखती, लेकिन पर्सनली आके उनको सम्मानित करना किसी भी तरह से, हर साल केक और ढेरों सारे, अब तो एक कमरे में इतने अवार्ड्स इनके हो गए हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं कहती हूँ कि मैं एक इनकी ज़िंदगी का सेलिब्रिटी कोई की हिस्सा, कोई यादगार पल जो आपसे ये शेयर करते हो, आप बता सकते हैं? ऐसे शेयर करने को तो ये बहुत बार बहुत सी बातें शेयर करते हैं, बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। इनके 4 बेटे थे और मैं अकेली बेटी थी। बेटे को तो हर कोई प्यार करता है, बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन एक अकेली बिटिया होने के उस समय की बात है जब ये बिटिया पढ़ाओ बिटिया ये योजनाएं कुछ नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने मेरे पे ध्यान देते हुए मुझे हॉस्टल में पढ़ाया, मेरे पे बहुत स्पेंड किया, लाइक अ फ्रेंड वो मेरे साथ रहे हैं। शादी के टाइम उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कहाँ शादी करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जहाँ उन्होंने कहा, बिल्कुल जहाँ मैं ना कर देती थी वो कभी मुझे जोर नहीं देते थे। तो कुछ बताना चाहेंगे कि कितने साल इन्होंने नेवी में रहे? इनके पिताजी भी आर्मी से मेरे रिटायर? ग्रैंडफादर जो है वो भी आर्मी में थे, रिटायर्ड थे। और जब हम छोटे थे, मुझे याद आ रहा है अभी कि खेतों में मुझे उंगली पकड़ के ले जाते थे वो। इंग्लिश के वर्ड्स, मुझे हिंदी तब बहुत कम आती थी, और वो हिंदी में इंग्लिश में मुझे सब एक्सप्लेन करते थे, और वो बहुत प्लेजेंट टाइम था। और वेट करते थे अपने बेटे का कि कब छुट्टियों में आए। हर साल तो हम नहीं आ पाते थे, पर जब भी आते थे वो मुझे धुंधली सी याद अपने ग्रैंडफादर की है, क्योंकि वो मुझे उंगली पकड़ के खेत घुमाते करीब थे। 23 से 24 साल सुजान सिंह जी ने नेवी में? हाँ जी, 24 इयर्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट किया है। तो वो टाइम भी मुझे याद है। ये शिवाजी में थे, मैं 6th स्टैंडर्ड में थी। हमें कुछ ज़्यादा तो नहीं मालूम था कि हम वहाँ से इतनी अच्छी लाइफ से एक गांव में आ जाएंगे, लेकिन वो उन्होंने बच्चों को गांव में नहीं रखा, हमें करनाल घर लेके रेंट पे 2-3 साल यहाँ रहे हैं। अप डाउन करते थे, साइकिल चला के, एक भैंस रखी थी, चारा लेके आते थे, और एक टेंट में उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई। आपका शुभ नाम? बलजीत मान। हाँ, बहुत खुशी की बात है सर। बापू जी भी खुश हैं, हम सब खुश हैं। हम तो चलो उनके बच्चे हैं, और भी जो साथी इनके बड़े अपना मॉर्निंग क्लब के जो ऑफिसर्स हैं, वेटरन्स हैं, सब खुश हैं। आज परमात्मा करे ऐसे भी हर बार। कई बार मेरे सिस्टर आते हैं मध्य प्रदेश से, एक ही सिस्टर हमारे, जो बातें हैं कहते हैं मैं सोच के तो शायद ये अकेला जन्म दूंगा, पता नहीं क्या होगा, पर बड़ी खुशी होती है कि अगली बार फिर हो, हम फिर मनाते हैं। कौन आया है सर आज नौसेना से? नौसेना से सर आज वाइस एडमिरल आए हैं, और भी कमांडर वगैरह अच्छे बड़े रैंक के कमांडिंग अफसर अच्छे बड़े रैंक के लोग आए हुए हैं। नौसेना के नौसेना अध्यक्ष भी जुड़े थे? नौसेना अध्यक्ष से अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हालचाल पूछा उन्होंने, और समस्या भी पूछी, कोई समस्या हो तो बताओ। बाकी हर बार साल में 3 बार नौसेना अध्यक्ष से कर लेते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो कुछ इनसे जुड़ा हुआ यादगार पल, कोई किस्सा सर? 23 साल दिए। हाँ, आर्मी नेवी की बहुत घटनाएं याद है हमें। वहाँ जैसे वहाँ लाइफ और थी, निक्कर डाल के जाना, महीना जाना तो फिर 2 महीने आना ही नहीं। उस टाइम शिप चला जाता, लंदन चला गया, फलानी जगह चला गया। अब वाली बात कम्युनिकेशन के साधन थे नहीं, तो बाकी मेन लड़ाई वाली बात तो गोवा की लड़ाई थी बस। कुछ बताएं, गोवा पुर्तगालियों से जब आज़ाद? हाँ, पुर्तगालियों से बस वो जैसे यहाँ से तीर नामक शिप था हमारा गया, उसमें उधर थे ऑलरेडी पोस्टेड उसी शिप पे थे, तो वहाँ गए तो वहाँ अपना वो संबराई थी जो पनडुब्बी, वो कागज़ कुगज लेके तो भाग गई थी सारे। तो बाकी उन शिप को देख के जब इन्होंने अभी पहला गोला ही छोड़ा तो उन्होंने फिर वो सरेंडर कर दिया था वहाँ पे। मेरा नाम एडवोकेट गुरजीत सिंह विरकर। आप इनके? मैं इनका बेटा, अकेला जीवित बच्चा हूँ, बेटा, अकेला जीवित बेटा हूँ।